हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 8 सीएमए फाइनल एसएफएम। सीएमए फाइनल एसएफएम का इलस्ट्रेशन 8 है, डेरिवेटिव चैप्टर्स है। तो ये डेरिवेटिव चैप्टर्स का है और इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सुपर पॉलीकार्बन्स लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट LDPE and HDPE granules raw material used by the manufacturing plastic films, पॉलीफिल्म्स एंड प्लास्टिक स्टील्स। ये कंपनी है जो दो टाइप की रॉ मटेरियल यूज करती है, LDPE एंड HDPE। तो उसकी आपकी करंट प्राइसेज पर केजी दिया हुआ है और कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 4%। कैरिंग कॉस्ट का मतलब आपको स्टोरेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, तो ये प्राइस में आपको ऐड हो जाता है। कैरिंग कॉस्ट आपको 4% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग दी हुई है। 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर रेट आपको दिया हुआ है 500 केजी का दिया हुआ है और ये आपको 1 केजी का दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट दी हुई है 4% पर एनम। एडवाइस सुपर पॉलीकार्बन्स लिमिटेड अबव एक्शन टू बी टेकन और नॉट। एक्शन क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या बाई करना चाहिए स्पॉट में, फ्यूचर में सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपको डिसाइड करनी है। ठीक है ना बेटा? तो सबसे पहले हमारे पास जो तरीका होता है, हम पहले LDPF के निकालने जा रहे हैं, LDPE का निकालने जा रहे हैं हम। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे पास स्पॉट प्राइस होता है। स्पॉट प्राइस का मतलब अभी का प्राइस। तो अभी का प्राइस, स्पॉट प्राइस में आपका स्पॉट प्राइस पर केजी आपको ₹75 है, 75 है। तो प्राइस फॉर 500 केजी के लिए कितना हो जाएगा? ₹75 इंटू 500। तो ये आपके पास हो जाएगा 75 इंटू 500 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹37,500। तो स्पॉट प्राइस ₹37,500 500 केजी के लिए, 500 केजी के लिए। आपका यहाँ पे टाइम पीरियड कितनी है? 3 मंथ्स। और 3 मंथ के बाद आपको क्या निकालनी है? फेयर फ्यूचर प्राइस निकालनी है। और आपका जो प्राइस दिया हुआ है ये दिया हुआ है, तो आप क्या आर्बिट्रेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और स्पॉट पे क्या एक्शन लेंगे, फ्यूचर में क्या एक्शन लेंगे, वह बताना है। तो मैं अपनी कंसेप्ट में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि कैरिंग कॉस्ट आपका क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट क्या होगा। तो यहाँ पे 4% पर एनम होगा, 4% पर एनम। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग दिया हुआ है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, कैरिंग कॉस्ट 4% पर एनम। तो जहाँ पे कैरिंग कॉस्ट होता है तो आपका ये तो इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा ही लगेगा और स्टोरेज कॉस्ट भी आपका 4% लगेगा। तो आपका टोटल कॉस्ट आपका क्या इनकर्ड करेगा? इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। और इस केस में फेयर फ्यूचर प्राइस क्या होता है? स्पॉट प्राइस e⁻, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है तो e⁻ होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट प्लस कैरिंग कॉस्ट इनटू डिवाइडेड बाय 12, और ये 3 मंथ के लिए है तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। ये फेयर फ्यूचर प्राइसेस का होता है। मैं अपनी कंसेप्ट में बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे आपको क्या होगा? फेयर फ्यूचर प्राइस, स्पॉट प्राइस हमारे पास क्या है? निकला है 37,500। यहाँ पे 37,500 e⁻ 0.12 प्लस 0.04 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3700 इंटू e⁻ 0.16 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। 3700 e⁻ 0.04। अब e⁻ 0.04 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? आप देखिए, 0.04 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 0.04 डिवाइडेड बाई 4096 लिखेंगे। आपका 1 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई 4096
और यहाँ पे इनटू और इक्वल टू करेंगे 12 टाइम्स, इनटू और इक्वल टू करेंगे कितना 12 टाइम्स। तो e टू डी पावर 0.04 की वैल्यू 1.04008 आई थिंक आता है। एक बार मैं करके देखता हूँ। 0.04 डिवाइड 4096 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12, तो 1.04, यहाँ पे एक ही जीरो है 08, तो इसको लिख सकते हैं 37,500 1.0408। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1.0408 इंटू 37,500, तो ये हो जाएगा रुपीज 39,030 हो जाएगा, रुपीज 39,030 हो जाएगा। अब आपका डिसीजन लेने की बारी आती है कि हम स्पॉट में क्या एक्शन लेंगे, फ्यूचर में क्या एक्शन लेंगे। तो मैंने आपको एक टेबल के बेसिस पे बनाया था डिसीजन टेबल। तो डिसीजन टेबल में हमारे पास क्या होगा देखिएगा, हमारे पास फेयर फ्यूचर प्राइस हो जाता है, यहाँ पे एक्चुअल फ्यूचर प्राइस हो जाता है, यहाँ पे वैल्यूएशन हो जाता है, फिर उसके बाद स्पॉट एक्शन होता है, स्पॉट एक्शन, फिर उसके बाद फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन और गेन और लॉस हो जाता है यहाँ पे गेन। तो आप देखिए यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइसेस हमने कितना निकाला, इतने निकाला 39,030 रुपीज 39,030। अब आपको यहाँ पे 39,030, अब आपकी प्राइस कितना दिया हुआ है 38,500। यहाँ पे फेयर एक्चुअल प्राइस कितना दिया हुआ है 38,500, तो यहाँ पे 38,500 है, ये आपकी प्राइस है। अब सुनिए, होना चाहिए था ये है ये, तो जितना होना चाहिए था उससे कम है ना, कम है, तो इसलिए इसको कहेंगे अंडर वैल्यूएशन। इसको क्या कहेंगे हम, अंडर वैल्यूएशन। स्पॉट एक्शन क्या होगा, स्पॉट पे हम क्या करेंगे, बाई करेंगे, हम अभी आप बाई करेंगे, और फ्यूचर में क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे। तो गेन कितना हो जाएगा 39,030 और 38,500, तो ये दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगा वो गेन हो जाएगा 38,500, आपका रुपीज 530 आपका गेन हो जाएगा। यह आर्बिट्रेज गेन कैसे निकलता है, आपको मैं स्टेप लिख देता हूं। सबसे पहले हाउ टू कैलकुलेट आर्बिट्रेज गेन, हाउ टू कैलकुलेट आर्बिट्रेज गेन, आर्बिट्रेज गेन कैसे निकालेंगे उसका सबसे पहला आपका स्टेप्स क्या होगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, स्पॉट पे बाई करेंगे, स्पॉट पे बाई करेंगे। तो बाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, बाई करने के लिए पैसा चाहिए, तो आप बैंक से लोन लेंगे, बैंक से लोन लेंगे, रुपीज कितनी लोन लेंगे, जो स्पॉट प्राइस होगा आपका प्राइस 37,500 रुपीज 37,500 एट द रेट ऑफ 12% फॉर 3 मंथ, फॉर 3 मंथ। तो आपने ये पैसा बैंक से लोन लिया 12% पे 3 महीने के लिए, ठीक है ना, तो 12% आपका इंटरेस्ट कॉस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट 12%। सेकेंड स्टेप में इंटर इनटू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर
ये डिसीजन हमारा गलत हो गया हमारे पास। यहाँ पे सेल करेंगे और यहाँ पे बाई करेंगे, अंडर वैल्यूएशन है तो उल्टा होगा, यहाँ पे सेल और यहाँ पे बाई करेंगे, ये डिसीजन उल्टा हो गया था, ठीक है ना। अब सुनिए, यहाँ पे देखिए हम स्पॉट पे बाई नहीं करेंगे, ये वाला डिसीजन हमारा गलत हो गया। अब चलिए हाँ जी, ये हमारा जो डिसीजन था वो गलत हो गया था, ठीक है। स्पॉट पे हम क्या करेंगे, स्पॉट पे सेल करेंगे एट द रेट ऑफ, कितने में सेल करेंगे, ₹37, कितना आया था 37,500 रुपीज, 37,500 डिपॉजिट इनटू द बैंक, सेकेंड स्टेप at the rate of 12% for 3 month। तो ये अर्निंग आपको आएगा वहां से, और आपका जो कैरिंग कॉस्ट लग रहा था, सेविंग इन कैरिंग कॉस्ट एट द रेट ऑफ 4% फॉर 3 मंथ, ये 3 महीने के लिए कैरिंग कॉस्ट का भी सेविंग पर एनम था, ये भी पर एनम था। तो नेट सेविंग आपका 3 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, नेट सेविंग फॉर 3 मंथ 12% इंटरेस्ट आपको मिला और 4% जो कॉस्ट लगता था वो बच गया, तो आपका 16% पर एनम हो गया, 16% पर एनम। फिफ्थ में क्या करेंगे, इंटर इनटू द फॉरवर्ड कंट्री, इंटर इनटू फॉरवर्ड परचेज एट द रेट ऑफ ₹38,500 पर 500 kg। आप इसको 38,500 में परचेज करेंगे एंड यू विल रिसीव फ्रॉम द बैंक, यू विल रिसीव फ्रॉम बैंक से आपको मिलेगा, कुछ बचेगा, वो मिलाकर नेट आपको कितना होगा 39030 रुपीज 39030। अपॉर्चुनिटी लॉस प्लस बैंक का इंटरेस्ट मिलकर इतना आपको नेट सेविंग होगा, और आप इतना में बाई करेंगे तो गेन कितना हो जाएगा बताइए, जो आपने बेचा उससे मिला आपको 39030 और आपने उसी को खरीद लिया 3800 में, 3800-500 में, तो आपका गेन हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे जो भी होगा वो गेन हो जाएगा। तो इस तरह हम आर्बिट्रेज गेन निकालते हैं, आर्बिट्रेज गेन निकाला गया, ठीक है ना बेटा, ऐसे। अब आपको मैं सेम, अब दूसरे तरीके से क्वेश्चन हम करते हैं, इसको भी मिटाते हैं, अब दूसरा पार्ट करते हैं हम, ये भी हम मिटाते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं। अब HDPE का क्वेश्चन है, HDPE का, HDPD ग्रेनल्स ₹8500 पर केजी, तो ये 8500 पर केजी है, तो यहाँ पे 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर 500 kg है, तो फॉर 500 kg का कितना होगा, फॉर 500 kg का, तो
85 इंटू 500 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 इंटू 500 दैट इक्वल टू ₹4 to 500। ये आपकी स्पॉट प्राइस हो जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, ₹100 पर क्विंटल पर क्वार्टर। उन्होंने बोला है कि 100 पर क्विंटल, ये आपको कैरिंग कॉस्ट लग रहा है, 100 पर क्विंटल कैरिंग कॉस्ट लग रहा है। लेकिन क्विंटल का मतलब क्या होगा, ₹100 पर 100 kg, 100 kg के लिए क्विंटल का मतलब 100 kg। 1 क्विंटल इक्वल टू क्या होगा, 100 kg हो जाएगा, 100 kg। तो आपको लेकिन 500 के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 500 के लिए। तो आपका यहाँ पे वर्किंग नोट हम निकाल सकते हैं, कैरिंग कॉस्ट, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट फॉर 500 kg। तो कितना हो जाएगा, ₹100 इंटू 500, ये हो जाएगा ₹500 हो जाएगा। अब आपको फेयर फ्यूचर प्राइसेस निकालनी है, तो यहाँ पे आपको स्पॉट प्राइस कितना दिया हुआ है, स्पॉट प्राइस आपको ₹42,500 लिखा हुआ है। टाइम पीरियड आपका 3 मंथ है। यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइस निकालनी है। 2 महीने में आपको कैरिंग कॉस्ट लग रहा था, 2 महीने में कैरिंग कॉस्ट लग रहा था। अब वो कैरिंग कॉस्ट कितनी है आपको, 500। तो इसकी फेयर फ्यूचर प्राइसेस निकालने के लिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो जब अमाउंट में कैरिंग कॉस्ट दिया हो तो उसको ऐड करेंगे, फेयर फ्यूचर प्राइस व्हेन कैरिंग कॉस्ट इज गिवन इन अमाउंट, जब कैरिंग कॉस्ट आपको अमाउंट्स में दिया हो तब फेयर फ्यूचर प्राइसेस कैसे निकालते हैं, स्पॉट प्राइस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट इनटू e⁻RT। तो स्पॉट प्राइस हमारे पास कितनी है, 42,500 प्लस 500 का प्रेजेंट वैल्यू, ये 2 मंथ है, e⁻0.123/12। अल्टीमेट ये कितना हो जाएगा, 42,500 प्लस 500, ये होता है 0.02 की वैल्यू 1.02002, और e⁻0.03 का मतलब 1.03045 ये होता है। तो यहाँ पे 1.02002। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, 0.02 डिवाइड 4096 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 0202 होता है, ऐसे होता है। अब इसकी वैल्यू कितना होगा, 1.03045। तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 1.0202 प्लस 42500 इंटू 1.03045
तो ये हो जाएगा रुपीज 44,299, एक्सक्यूज मी, 44,299 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे डिसीजन टेबल बनाएंगे। डिसीजन टेबल, यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइस, मैं अपनी क्लासेस में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूएशन, स्पॉट एक्शन, यहाँ पे लिखते हैं फ्यूचर एक्शन, यहाँ पे लिखेंगे गेन। अब फेयर फ्यूचर प्राइसेस कितनी है, 44,299। अब आपको यहाँ पे कितना लिखा है, 44,600, 44,600। तो यहाँ पे इतना होना चाहिए, ये इतना है तो ज़्यादा है ना, 44,299 होना चाहिए, 44,299 होना चाहिए, लेकिन है कितना, 44,600 है, तो ज़्यादा है, तो ओवर वैल्यूएशन इसको कहेंगे, ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन में क्या करते हैं, स्पॉट पे हम क्या करते हैं, बाई करते हैं, फ्यूचर में क्या करते हैं, सेल करते हैं। यहाँ पे बाई, यहाँ पे सेल, तो गेन कितना हो जाएगा, 44,600 में हमने सेल किया, जबकि बाई किया था 44,299 में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ, तो आपका जो गेन होगा 44,600, तो 301 इतना का आपका गेन हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, आप इतना पैसा बैंक से लोन लेंगे, लोन लेकर आपका 12% पे 3 महीने के लिए लोन लेंगे, ये पैसा आपको रखने में खर्च हो जाएगा, तो आपको ये पैसा लोन प्लस रखने में खर्च ये हो जाएगा, इसका इंटरेस्ट के साथ आपको इतना पैसा हो जाएगा। आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मीटर करेंगे कि हम फ्यूचर में सेल करेंगे, इंटरेस्ट के साथ सब कुछ, कैरिंग कॉस्ट के साथ आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा 44,299 पे करना पड़ेगा, 44,299 पे करना पड़ेगा, लेकिन आप सेल करेंगे 44,600 में, तो आपका गेन हो जाएगा इतना। ठीक है ना बेटा, तो इस तरह हमने ये 44 ये कोई एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट किया और बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लासेस में दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, दूसरी क्वेश्चन करेंगे, दूसरी इलस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है ना बेटा, ओके, थैंक यू क्लास।